जब तुमने गोली मारी है तो मार खाओगे ही। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसे गोली नहीं मारी। नहीं, ये गलत बात है। तुमने किसी का सुहाग उजाड़ा है, किसी के बच्चे बिना बाप के हुए हैं, तो तुम्हारे साथ भी वैसा होना चाहिए। बिल्कुल ये तो सत्य है। अरे हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, हम गलत करेंगे। हम इमोशनल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सऊदी अरब का कानून है। देखो, चोरी करोगे तो हाथ काट लेते हैं। ऐसा कानून अगर अपने इंडिया में हो जाए तो शायद ये क्राइम होने से बच जाए। अच्छा, अभी हाथ तो नहीं काटे जा रहे हैं, लेकिन कुछ गुंडों को गोली मार दी जा रही है। सही है, सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, ये मैंने यही कहा ना, आम जनता ये कह रही है। हम मैं- भी कहाँ के, अगर आप वहाँ के गाजीपुर मान के, लो हम कि भी आम आजमगढ़ के जनता हैं। आजमगढ़, मैं भी आम हम भी जनता आजमगढ़ के हूँ, हैं। मेरा ये मानना नहीं है। तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन जो हमें नजर आ रहा है, हाँ। इसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? इसमें बड़ी संख्या होगी जो मानती होगी कि भाई जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो कर दिया जाना चाहिए। सही है। फिर अपने आप ये को सही है, गलत नहीं सही है। बोलेगी। सही है ऐसे। वो बात आपकी सही है, आप अपना व्यू रख सकते हैं, मेरे हिसाब से गलत है। मैं नहीं आपके मानता। हिसाब से थोड़ा सा अगर एक सेंटेंस में हमको समझाना चाहें कि भाई कैसे गलत? अगर गलत है, कोर्ट कचहरी उसको फांसी दे दे। मैं एक बात वो और तो कहना सुनने चाहिए, में कोर्ट लगता है। कचहरी सालों साल बीत जाते हैं, ठीक है। चोर और ये जो क्राइम करने वाले सब छूट जाते हैं, एक से एक डॉन छूट गए, ठीक है। 17 साल के बाद उमेश पाल को मार दिया गया। 17 साल पहले हत्या हुई थी राजू पाल की, और उसमें ये गवाह थे। 17 साल बाद गवाहों को जब गए, मार दे रहे हैं तो कोर्ट कचहरी तो पूरा जीवन निकल जाएगा, इंसान का फैसला ही नहीं होगा। कोर्ट कचहरी तो कहाँ क्या ये फैसला होता और बंदूक वाला पुलिस वाला जो फैसला ये सही है? है। ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं, भाई साहब भी यही कर रहे हैं कि भाई ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। कानून कहाँ जाएगा फिर? नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं गुंडा राज्य नहीं, उनके राज्य में था ना गुंडा राज, अब नहीं है, इसलिए कह रहे हैं अखिलेश। अखिलेश के राज में गुंडा राज? बिल्कुल राज था। हम वहीं रहने, मुलायम सरकार के राज्य में तो हम पास हुए हैं भाई 10th क्लास। तो हम तो यूपी के रहने वाले, हम तो आजमगढ़ के, हम तो सीधा कहते हैं। बड़ा प्रभाव था वहाँ तो मुलायम बिल्कुल प्रभाव था, लेकिन था तब का आजमगढ़ राज इनके खुद के फैमिली का पॉलिटिक्स इतना गंदा रहा तो क्या बोलेंगे। का। तब के आजमगढ़ में, क्योंकि मैं भी तब में अब में बहुत अंतर जमीन और आसमान का है। यूपी का तो काया ही पलट गया। अच्छा, क्या जैसे थोड़ा सा एक मिनट अगर हमको समझाएं कि आज से 15 साल पहले का जो उत्तर यूपी जो है पहले से ज़्यादा ही बदल गया है। बिहार से तो बेस्ट है यूपी, एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है, समझे। और ले अयोध्या की देखो, वाराणसी की देखो, लखनऊ की देखो, हर जगह की काया पलट हो गई है। जो गुंडे, मैं खास करके क्राइम की बात करता हूँ। इसलिए बिहार में अभी भी क्राइम है। बिहार उत्तर प्रदेश का कोई लड़ाई नहीं हो रहा। कोई ये नहीं, राज्य की लड़ाई नहीं है, लेकिन प्रभाव की बात हो रही जहाँ तक। कहाँ की सरकार कैसी है? कहाँ की सरकार कैसी है, कहाँ की डीलिंग हो रही कैसी। मैं जैसे जानना चाहूँगी आज से 15 साल पहले उत्तर प्रदेश की क्राइम के मामले में स्थिति कि भाई क्या था तब की हालत, आज महिलाएं सड़क पे चल रही हैं, तब क्या स्थिति? सबसे ज़्यादा सुरक्षा आज अच्छी है, तब से सुरक्षा ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, और अतीक अहमद का एनकाउंटर होना चाहिए। होना चाहिए, मेरी तरफ से होना चाहिए। अच्छा, कहा जा रहा है गाड़ी पलट जाएगी। हो सकता है, जब ऐसे केसेस होते हैं तो उसमें गाड़ियाँ ही पलटती हैं। अगर यूपी से माफिया साफ हो रहा है तो क्या गलत है? अखिलेश यादव कहते हैं जी गलत अरे तो है। अखिलेश यादव के कहने से थोड़ा ना होता है। अगर योगी जी कह रहे हैं या कर रहे हैं तो बिल्कुल ही अच्छा हो रहा है ना वहाँ पे। तो आप जाके देखिए वो कहते कि अभी हैं इतना विकास नहीं पीसफुल करना है। खाली एनकाउंटर करना। कौन कहता है विकास नहीं हो रहा? जाके देखिए ना, विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। उनके हिसाब से तो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, वो कहते थे वो माफिया था, मार दिया उसको, उसके प्रति उनकी संवेदना ज़्यादा अच्छी थी। जबकि हर पार्टी की तरफ से वो उसका मतलब जो भी था सहयोग हर पार्टी से रहता था। तो क्या गलत किया? अतीक अहमद का जो एनकाउंटर हुआ उस पे आप सोचते हैं कि सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ। अतीक अहमद का नहीं, मतलब उनके गुर्गों का। गुर्गों का हुआ, बिल्कुल सही हुआ। अच्छा, कहा जा रहा है क्यों? उसके बेटे ने जब उसको गोली मारी थी, इलाहाबाद वाला जो केस हुआ था, उसको गोली मारी थी, क्या उसने सही किया था? ऐसे गुंडों को नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल मारना चाहिए। बिल्कुल मारना चाहिए। तो फिर अखिलेश यादव सदन में जो अरे तो अखिलेश यादव जब योगी सदन में खड़े होकर- अखिलेश यादव सिर्फ सदन में बस वो सिर्फ चिल्लाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सत्ता बिल्कुल तरह से खत्म हो गई है। जब उन्होंने अपने बाप का अपमान किया था उसी दिन से उनकी पार्टी की छवि खत्म थी। 2-4 लड़के थे, हुड़दंगई मचा रहे थे, होली का त्यौहार चल रहा था, हुड़दंगई मचा रहे थे, तो कोई ये धर्म और जाति देख के थोड़ा ना उनके ऊपर कार्रवाई की गई। उड़ाया पुलिस ने, उनको अंदर कर दिया, तब भी कोई गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया। तो कह रहे हैं ये तो टारगेट करके किया जा रहा है, अतीक अहमद मुसलमान है इसलिए टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अभी अगर बात करें तो आजम खान थे, आजम खान के जो उनका जो एरिया था वहाँ जाके देखिए कि कितनी गुंडाइती होती थी। आज की डेट में वहाँ का मुसलमान भी खुश है, हिंदू भी खुश है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। अच्छा, तो फिर अखिलेश यादव का है दुखी? अरे तो अखिलेश यादव को क्यों नहीं दिक्कत है भाई? उनकी पार्टी के हैं, उनको क्यों नहीं दिक्कत होगी भाई? विधायक रहे उनके, पहले उन्हें बसपा के रहे, फिर उसके मुलायम सिंह ने उनको सांसद बनाया था। मुलायम सिंह ने उनको सांसद बनाया, तो क्यों नहीं दिक्कत होगी भाई? उनकी पार्टी की जो छवि खराब हो रही है भाई, जब गुंडों को पालोगे तो जाहिर सी बात है आपका घर भी तो खराब होगा उसमें।
और मेरा सवाल है, जब योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा गुंडों को मिट्टी में मिला देंगे, तो सवाल उठा भाई तुम्हारी पार्टी के अंदर भी तो गुंडे हैं, उनको को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तो अभी अगर गुंडे वाली बात करें तो कई सारे लिस्टेड हैं वो। अभी एक दिन मैंने भी पेपर पढ़ा था, वो सिर्फ बजट की वजह से चुप है। कईयों के ऊपर भी कार्रवाई होने वाली है, बहुत ही जल्दी होने वाली है। अभी एक सचान करके थे जो सपा के टाइम में उनके विधायक हुआ करते थे, अभी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नाम मुझे भी पूरा नहीं याद है। तो फतेहपुर में अभी आपको शायद पेपर में दिया था, तो उसमें बहुत सारी उनकी जो ज़मीनें निकली है वो सपा के टाइम की निकली हैं। अब उनके ऊपर भी कार्रवाई होने वाली है, बहुत जल्दी होगी उनके ऊपर भी कार्रवाई। सबके ऊपर हो रही है, बिल्कुल होगी। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, पार्टी देख के हो रही है। तो अब अखिलेश यादव को क्या बोला जाए। अखिलेश यादव चिल्लाते रहे, ऐसे तो राहुल गांधी भी चिल्ला रहे हैं, देश लूट गया, देश लूट गया, देश बर्बाद हो गया। सब काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सब लोग खुश हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, प्रदेश में सब खुश हैं। बिल्कुल खुश हैं यार, हमारे हिसाब से तो खुश है। बाकी अब भाई जिसको नहीं सही लगता उसके लिए हम क्या करें। आपके हिसाब से क्या अच्छा हो गया? एक तो गुंडा खत्म हो गया, दूसरा गुंडैती खत्म हो गई आज की डेट में। पुलिस प्रशासन, जब पहले थाने जाओ अपनी बात रखो तो गाली गलौज से बात करते थे, बिना पूछे थप्पड़ मार देते थे, बात बात पे थप्पड़ मार देते थे, लाठियाँ मार देते थे। आज की डेट में पुलिस है ना कायदे से बात करती है, कोई भी शिकायत लेके जाओ तुरंत कार्रवाई होती है उस पर। इसमें योगी इफेक्ट है। बिल्कुल इफेक्टेड है। आपको क्या लगता है जी? अतीक अहमद का नाम आपने भी सुना होगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। अभी उनके जो है करीबियों का एनकाउंटर हो रहा है और कहा जा रहा है भाई उनकी भी गाड़ी पलट जाएगी। क्या है मतलब, क्या समझ में आता है इससे? अब कहा जा रहा है कुछ भी हो सकता है। एनकाउंटर जो हो रहा है वो सही हो रहा है? इनकाउंटर कभी सही नहीं होता। क्या है? जब इनकाउंटर ही सही होगा तो फिर कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए। यही अखिलेश यादव कह रहे हैं। सही जाहिर बात है, कोर्ट कचहरी किस लिए खोला है, किस लिए इतना सारा वो पड़ा है? किसी के साथ इनकाउंटर का क्या मतलब है? आपके हिसाब से कोई चीज़ गलत है तो जरूरी नहीं है ना कि वो सही हो जाए। जांच कीजिए उसका। इतने सालों से इसमें तो तस्वीरें, वीडियो, फोटो सब आए थे, उनके एनकाउंटर हो रहे हैं जो बम मार रहे थे। तो ये चीज़ तो कोर्ट भी देख लेगा ना। अभी जो उत्तर प्रदेश का माहौल है, कानून व्यवस्था है और तमाम चीज़ें हैं, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव आरोप लगाने लगते हैं भाई कि दिन दहाड़े गोली चल जा रही है, बम फूट जा रहा है, फिर मुख्यमंत्री कैसे कह सकते हैं कि ये सब कुछ अच्छा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जब कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे तो अखिलेश यादव विरोध कर देते हैं। मिट्टी में मिला देंगे तो सिलेक्टेड ना उनके कई माफियाओं के साथ उनके फ़ोटो भी आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी के। तो उनको क्यों नहीं मिट्टी में मिला रहे हैं? इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा तस्वीरें तो किसी के साथ भी हो सकती तो है। बस वही तो। अब अभी आप कह रहे हैं कि वीडियो आया है, वो दिख रहे हैं, उनको इनकाउंटर होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि अखिलेश, हमने नहीं कहा। अभी आप कह रहे थे हमने ना, कहा कि ये तर्क है, ये तर्क, मेरा कोई वो नहीं है। ये तर्क नहीं है। अगर आपको यही तर्क सही लगता है तो कोर्ट कचहरी को बंद कर दीजिए, पुलिस को अलाउ कीजिए, जिसको दिल चाहे उड़ा दे। लेकिन जो आम जनता, आप एक आम जनता अभी आपके साथ महिला खड़ी थी, वो कह रही है कि भाई आज से 15 साल पहले महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, आज इस व्यवस्था की वजह से सुरक्षित महसूस करती है। अब उनका अपना तर्क है, मैं उसमें क्या कहूँ? मैं महिला नहीं हूँ, या मेरे पहले 15 साल पहले मेरे साथ छेड़खानी हुआ है ना, आज हुआ है, तो उनको अगर लग रहा होगा तो बता। पहले के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में कोई अंतर नहीं पाते हैं? मैं तो नहीं पाता कुछ अंतर नहीं पा रहा हूँ। कोई अंतर नहीं। कहाँ क्राइम घट गई है? एनसीआरबी के डाटा में कहाँ घटा है? बढ़ा ही है ना। तो एनसीआरबी का डाटा तो भारत सरकार ही करता है वो जारी। तो एनसीआरबी ने जो डाटा दिया है उसमें तो क्राइम पहले से ज़्यादा है, तो किस हिसाब से घट गया वहाँ पे क्राइम, बताइए। अब डाटा से कोई बात करेगा तो ना इमोशन से। मुख्यमंत्री कैसे मतलब जनता के बीच में जाके, पिछला चुनाव इन्होंने इसी दम पे जीत लिया कि सुरक्षा हम मुहैया करा रहे हैं, चुनाव मतलब जनता के बीच में ये इमोशन कैसे बना? परसेप्शन होता है चुनाव का, मतलब मैं नहीं मानता, परसेप्शन होता है। एक जो परसेप्शन बनाने में माहिर होता है उसका वो है, उसमें बहुत बड़ा रोल आप लोग का भी है। बिल्कुल बहुत बड़ा रोल आप लोग का, आप लोग मीन्स मीडिया का भी है। मतलब राहुल गांधी जी ने मंच से भाषण दे दिया तो फिर मीडिया ही टारगेट है। मीडिया वही दिखाती है जो सत्य होता है, ऐसा कुछ पर। ये बहुत बढ़िया, योगी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और मैं यूपी से ही हूँ, मथुरा से। बहुत चेंज हुआ है। पहले बहन बेटियां घर से नहीं निकल सकती थी, आज आप देखो हिम्मत नहीं होती है। जितने माफिया, जितने गुंडे, आज की डेट में जो कार्रवाई हो रही है ना, वो योगी सरकार के अलावा अखिलेश सरकार में कभी नहीं हुई। और इन लोगों ने बढ़ावा दिया उनको। अखिलेश यादव तो सरकार पे सवाल उठाते, कहते सरकार झूठ बोलती है। विपक्ष का काम तो सवाल उठाना ही होता है, और उनको फिर अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर उन्हें सत्ता में कौन लाएगा दोबारा। अच्छा, अतीक अहमद के गुर्गों का एनकाउंटर जो हो रहा है उसको लेकर दो विचार हैं। जैसे साहब कह रहे हैं, राशिद जी, ठीक है, राशिद साहब कह रहे हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, फिर कानून का क्या मतलब क्यों हो रहा है? कह रहे मतलब अच्छा, कानून में तो ये भी नहीं लिखा किसी को गोली मार दो। कानून में अपहरण का लिखा है, गोली का लिखा है, किसी का मर्डर कर दो, किसी का बलात्कार कर दो, ये लिखा है कानून में। जब वो कानून में नहीं लिखा तो ये भी कानून में नहीं लिखा होना चाहिए। उसके घर गिराओ, तोड़ो,
होना चाहिए, बहुत बढ़िया हो रहा है ये, बहुत बढ़िया हो बहुत बढ़िया। हमने इसीलिए तो जिताया है योगी जी को, फिर दोबारा जिताते रहेंगे, जिताते रहेंगे जब तक ये चलता रहे। और प्रधानमंत्री और बनाएंगे। प्रधानमंत्री हाँ बिल्कुल राहुल गांधी बनाएंगे। का क्या होगा? अरे राहुल गांधी गए तेल लेने, इनको कुछ नहीं होगा राहुल गांधी का। हाँ जी, राहुल गांधी बेकार है, ये बेकार, ये बैठे थोड़ा रहे। आप आइए, आइए। क्या नाम है आपका? मिलन। मिलन जी। राहुल जी का और सत्ता का मिलन करवाएंगे आप? वो तो देश ही निर्भर करेगा, पब्लिक ही करेगा। पब्लिक क्या सोचती है राहुल गांधी? पब्लिक तो सब सुविधा सोचती है ना, कि सबको व्यापार चाहिए, सबको कार्य कामकाज चाहिए। जब व्यापारी नहीं होगा, व्यापारी सब बिजनेस से कमज़ोर हो जाएंगे तो कहाँ से क्या होगा, वो तो पब्लिक निर्भर करेगी ना किसको क्या करना है। अच्छा, 2024 में क्या लगता है आपको, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, इन दोनों के बीच अगर टक्कर हो? ऐसे तो कुछ नहीं कह सकते ना, ये सब व्यापारियों का खेल है। जब व्यापारी खेल खेलेंगे तब पता चलेगा कि मंदी किस तरफ बढ़ रही है, अच्छा, गरीबी किस तरफ बढ़ रही है। अभी तो ये जो जब तक झोल हो रहा है, वो झोल जब तक बंद नहीं होगा तब तक कोई कुछ भी नहीं कह सकते। अभी की सरकार का कामकाज कैसा है? सरकार का सबका कामकाज अच्छा है, कौन सी सरकार ने बुरा किया है? पहले सरकार थी उसने भी कुछ न कुछ तो किया ही है। ये तो नहीं है कि देश में कुछ हुआ ही नहीं है। अभी आई है तो वो अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करेंगे। राशिद राशिद भाई कहाँ के रहने वाले? यूपी का। उत्तर प्रदेश के रहने जी वाले। हाँ। उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर वगैरह चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, अच्छा हो रहा है? ना ठीक है, अपना जैसा मतलब हो रहा है, अपना गैंगस्टर ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए ठीक है। गुंडई खत्म होनी। गुंडा खत्म होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, अतीक अहमद का नाम सुना है? जी नहीं, मैंने नहीं सुना। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। हाँ मुख्तार अंसारी सुना है। मुख्तार अंसारी के ही जैसे अतीक अहमद, वो अच्छा, भी अच्छा। नेता और गुंडा थे, ये भी नेता और ठीक है, ठीक है। तो क्या ये मुसलमानों के नेता हैं? भैया इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये काम ठीक हो रहा है, मतलब गुंडा खत्म हो रही है, जो गुंडा कर दी थी खत्म हो रही है लेकिन वो। कहा जा रहा है जैसे आजम खान पे कार्रवाई हुई, अतीक अहमद पे हो रही है, उससे पहले मुख्तार पर हुई, तो इसको एक तरीके से फ्रेम कर दिया गया भाई कि जो आम मुसलमान है उनके नेताओं पे कार्रवाई है। क्या आम मुसलमान अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को अपना नेता मानता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब उन्होंने ऐसा कुछ काम करा होगा, जब ही ऐसी कार्रवाई होगी।